जय हिंद। आज है 23 जून 2024 प्यारे साथियों। तो आज हम इस वीडियो में 23 जून 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम दो राज्यों के बारे में विशेषता चर्चा करेंगे, उड़ीसा, उसके साथ साथ झारखंड, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, क्यों चर्चा में रहे ये सारे राज्य, इनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मित्रों उड़ीसा राज्य के बारे में। तो उड़ीसा राज्य पे चर्चा करते हैं। दरअसल उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनाया गया है, इस वजह से उड़ीसा चर्चा में रहा। तो उड़ीसा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं मित्र। तो हम किस बारे में बात करेंगे, तो अब सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा कौन सा राज्य, उड़ीसा। भैया जी कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा आज हम बात करने वाले हैं मित्र किस राज्य के बारे में, किस भारतीय राज्य, तो उड़ीसा के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बात हमेशा याद रखेंगे आप प्यारे साथियों, हम डेली एक ऐसे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे जो वहाँ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, पिछले 2 से 3 महीने के पूरे करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे, उड़ीसा का नाम आया है तो उड़ीसा के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे हम लेंगे एक दिन उत्तर प्रदेश, एक दिन एमपी, यानी एक एक दिन करके सभी राज्यों के बारे में लेंगे और पिछले 2 महीने में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न बने हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर में नोट जो है आपको मिलता रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए साथ ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम उड़ीसा को लेते हैं। उड़ीसा में देखते हैं, तो उड़ीसा हम क्यों लिए, क्योंकि अभी हाल ही में प्यारे मित्रों उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, हम बात करते हैं मित्र उड़ीसा विधानसभा। विधानसभा की बात करें मित्र, उड़ीसा विधानसभा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ पर विधानसभा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। अब दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बना है मित्र, अब इसको याद रखेंगे हम, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अभी दूसरी महिला अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बना है, तो उसके बारे में बात करें तो सुरमा पाड़ी नाम है। क्या नाम है मित्र, सुरमा पाड़ी नाम है। तो आप उसका नाम भी याद रखेंगे। क्या नाम बताएंगे मित्र, तो सुरमा पाड़ी, आप इस नाम को भी नोट करके रखेंगे। अच्छा मित्र, अगर आपकी बात करते हैं तो अभी वर्तमान में दूसरी महिला बनी है, सेकंड महिला अध्यक्ष बनी है किसके, उड़ीसा विधानसभा में। तो आपके मन में जाहिर सी बात है प्रश्न उठता होगा, तो पहली कौन थी, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो निश्चित ही प्रश्न बनता होगा। तो हम उस प्रश्नों के बारे में देखें मित्र। तो पहली महिला की बात करें तो नाम आता है प्रमिला मलिक का। किसका नाम मित्र, तो पहली महिला की बात करें, फर्स्ट महिला की बात करें मित्र, तो प्रमिला मलिक का नाम आता है। किसका नाम आएगा मित्र, तो हम बताएंगे किसका नाम आता है, तो प्रमिला मलिक का नाम आता है। तो आप प्रमिला मलिक का नाम को याद रखेंगे। तो ये तो कल की डेट में चर्चा में रहा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उड़ीसा के कुछ और, उड़ीसा से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी विशेष उड़ीसा के एग्जाम के लिए नहीं, उड़ीसा वाले साथी देखेंगे तो जरूर उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन पूरे भारत के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर चर्चा में आया मित्र, अगर हम बात करते हैं चर्चा में क्या आया, तो चर्चा में आया मित्र, तो यहाँ पर आया एक गुप्तेश्वर वन। अगर बात करें कौन सा वन मित्र, तो गुप्तेश्वर वन। अगर इस गुप्तेश्वर वन के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, तो आपके एग्जाम में यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा उड़ीसा का नया जैव विविधता विरासत स्थल जो शामिल किया गया कौन है, तो गुप्तेश्वर वन है। तो इसको भी हम नोट करते हैं मित्र, क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा प्यारे मित्रों, तो उड़ीसा का नया जैव विविधता विरासत स्थल। अच्छा, जैव विविधता क्या होती है, तो सबसे प्यारे मित्र सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के बारे में अगर हम याद रखेंगे, तो जैव विविधता की बात की जाए तो जैव विविधता उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जो नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो बहुत सारे हों, जैसे पेड़ पौधे भी पाए जाएं और नदियाँ भी पाई जाएं, जीव जंतु भी पाए जाएं, मतलब प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो एक ही क्षेत्र में अधिकतम मात्रा में पाई जाए, तो ऐसे क्षेत्रों को हम कह देते हैं भैया जैव विविधता क्षेत्र। तो उसी की बात कही जा रही है गुप्तेश्वर वन।
उड़ीसा का नया जैव विविधता विरासत स्थल। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो केरल की सांद घाटी में पाई जाती है, साइलेंट वैली के नाम से जिसे जानते हैं, तो आप उसका नाम भी याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मित्र, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, आगे बात करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो बनाया गया है यहीं पर बनाया गया है। तो उसी की बात करते हैं, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, स्किल इंडिया सेंटर, भारत का जो पहला स्किल इंडिया सेंटर बनाया गया, आप जानते हैं कि उड़ीसा के चुनाव के लिए नहीं, माफ कीजिए, उड़ीसा के एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर की बात करें तो उड़ीसा में बनाया गया। उड़ीसा में उस स्थान, कौन सा स्थान? तो संबलपुर जिला है उड़ीसा में, वहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर? संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा में बनाया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे मित्रों, आप इसको याद रख के चलेंगे, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा में बनाया गया है। अगला बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विश्व के नज़रिए से भी बात करें, विश्व में भी प्रथम है तो इंपॉर्टेंट होगा, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की बात करते हैं भाई मित्र। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, ब्लैक टाइगर सफारी ये कहाँ पर बनाई गई है? तो इंपॉर्टेंट मित्र बताएंगे। विश्व की पहली है ब्लैक टाइगर सफारी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। एक यहाँ पर पाया जाता है भैया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसे बनाया गया है। तो किसमें? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हम बात करते हैं विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो बनाई गई है तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बनाई गई है, तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, उन जीआई टैगों के बारे में अगर हम बात करें मित्र, तो आप उन जीआई टैग के बारे में भी याद रखेंगे, कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको बारे में भी आप याद रखेंगे। तो जीआई टैग के बारे में बात करें मित्र, तो जीआई टैग में नाम आता है किसका? तो सबसे पहले रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी आप जानते होंगे, आप देखे होंगे प्यारे साथी, आप सुने होंगे जो है लाल चींटी जो होती हैं, जो अक्सर आमों के पेड़ों पर पाई जाती हैं, लाल चींटी, उस लाल चींटी की यहाँ पर चटनी बनाई जाती है। उस लाल चींटी को अभी हाल ही में क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। आगे बात करते हैं, रायगढ़ का साल जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। कौन सा भैया? रायगढ़ का साल, रायगढ़ का साल है, उसको मित्र क्या किया गया है? उसको भी अभी हाल ही में यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। आगे हम बात करते हैं मित्र, तो कोरापुट का काला जीरा है, वो भी इसको जीआई टैग दिया गया है। कौन सा मित्र? कोरापुट का जीरा, जिसको प्यारे मित्र जीआई टैग दिया है। तो ये प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं। तो